नमस्कार आप सभी को। आज हिंदी पीडिया चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए 24, 25, 26 में जो रीट का एग्जाम होने वाला है, परीक्षा होने वाली है, उसमें जो पेपर आते हैं 5 विषय से आते हैं, 150 प्रश्न होते हैं। इन 150 प्रश्नों में बाल विकास एवं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला आज लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए आपको ले चलते हैं आज की श्रृंखला में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए चलते हैं आज की श्रृंखला के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है। अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है, क्या विकसित होती है? कुशलता का विकास, समस्या समाधान, क्षमता, बुद्धि, अंतर्दृष्टि। तो इसका सही विकल्प आपके सामने होगा कुशलता एवं विकास, कुशलता का विकास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है, ये सभी। ये सभी कारक जो हैं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। संचार के साधन, समय, वयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु, परिपक्वता एवं आयु। इस तरह 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में आपका सही विकल्प क्या होगा? तीसरा का सही विकल्प होगा डी आपको आप सही कर सकते हैं, परिपक्वता एवं आयु। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि जब उत्पन्न होती है उसकी कला क्या कहलाती है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि और प्रेरणा। तो क्या होनी चाहिए? इसका सही विकल्प है डी, प्रेरणा। प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवहार का ज्ञान पक्ष है। व्यवहार का ज्ञान पक्ष है सीखने का भावात्मक क्षेत्र, सीखने का गतिक क्रियात्मक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का ज्ञानात्मक क्षेत्र। इस तरह से 4 विकल्प आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें से सही विकल्प आपका है बी, सीखने का गतिक क्रियात्मक क्षेत्र। सीखने का गतिक क्रियात्मक क्षेत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? स्वलीनता के लक्षण, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, उपयुक्त सभी। इस तरह से जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में आपका सही विकल्प है उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? यह कथन है मानसिक विकास का, भाषा का विकास का, ध्यान का विकास का, शारीरिक विकास का। यह कथन है मानसिक विकास का। यह कथन किसका है? मानसिक विकास का। इस तरह से अगले प्रश्न पर चल रहते हैं। मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो यहाँ सर्वोत्तम 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प क्या है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो सही विकल्प क्या होगा? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, अपनी विशेषता रखता है। प्रत्येक बच्चे में अलग गुण पाए जाते हैं, अलग ज्ञान पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ सही विकल्प होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है। अधिगम की दृष्टि से अगर पूछा जाए सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री क्या होगी? पाठ्य पुस्तक में दी हुई, बाजार में उपलब्ध, छात्र निर्मित, अध्यापक निर्मित। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से आपका सही विकल्प होगा पाठ्य पुस्तक में दी गई। पाठ्य पुस्तक में दी गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
क्रोध व भय प्रकार हैं, क्रोध व भय प्रकार हैं। अब प्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का, इस तरह से 4 विकल्प आपके सामने जो दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प आपका क्या होगा इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें संवेग सही विकल्प होगा, संवेग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, शैशवावस्था को, 4 अवस्थाएं दी गई हैं। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को, स्फूर्ति अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन किसका है? वाटसन का, फ्रायड का, वैलेंटाइन का, क्रो एंड क्रो का। इस तरह से 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। इन 4 वैज्ञानिकों में सबसे उपयुक्त जो नाम है जिनका यह कथन है वह है वाटसन का। वह कथन क्या है? वाटसन का। इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो होगा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, अधिगम एवं वृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में आपका सही विकल्प है अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम एवं वृद्धि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। यहाँ जो है तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। बालक के विकास को सर्वाधिक जो प्रभावित करता है वह खेल का मैदान प्रभावित करता है। सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? खेल का मैदान। समाज कम, उसके बाद यौन क्रिया, उसके बाद विद्यालय, उसके बाद, इस तरह से 4 विकल्प दिए। चारों में पहला विकल्प आपका सही है, खेल का मैदान। हमेशा याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतम बार यह पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। स्मृति एवं समझ आधारित, स्मृति एवं समझ आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत पूछने चाहिए। समझ एवं अनुप्रयोग आधारित पूछने चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ पूछने चाहिए। यहाँ जो विकल्प आपको दिए गए हैं इसमें सही विकल्प है समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। तो यहाँ बच्चों की समझ भी विकसित हो और बच्चों को प्रयोग करने का, रचना करने का, कल्पना करने का अवसर भी देता हो। ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। इस तरह से देखा गया है तो सबसे ज़्यादा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिन परिवर्तनों से परिचित नहीं होते हैं, जिस कारण वह इनसे प्रभावित होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालक भाषा विकास में मुख्य प्रोग्राम देने वाली संस्था है। परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। तो यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें सही विकल्प है परिवार। परिवार जो होता है बालक भाषा विकास में मुख्य प्रोग्राम देने वाली संस्था है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक को 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? किस मनोवैज्ञानिक को 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? स्कैनर को, थॉर्नडाइक को, पावलोव को, हल को। यहाँ जो आपका सही विकल्प है पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है। मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो वुंट ने जो बताया है, वुंट ने उसे चेतना का विज्ञान बताया है। वुंट ने क्या बताया है? चेतना का विज्ञान।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर में वेग गर्भ जैसी भावनाओं का विकास, सर में वेग गर्भ जैसी भावनाओं का विकास होता है शैशवावस्था में, बालक अवस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। इस तरह से 4 अवस्थाएं दी गई हैं। यहाँ पे 4 अवस्थाओं में सबसे उपयुक्त विकल्प जो आपका है किशोरावस्था में, किशोरावस्था में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? 4 विधियां दी गई हैं पढ़ाने की, कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाज मित विधि और उपरोक्त विधि। समाज मित विधि, उपरोक्त सभी विधियां। इस तरह से 22 में 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो कहानी विधि सबसे उपयुक्त विधि है। कहानी विधि सबसे उपयुक्त विधि है। सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने के लिए कहानी विधि सबसे उपयुक्त विधि होती है। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में, सामाजिक सुधारों में। इस तरह से 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से सबसे सही विकल्प आपका होगा सामाजिक मूल्यों के विकास में। सामाजिक मूल्यों के विकास में सामाजिक अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालक अध्ययन मूवमेंट का पिता कहा जाता है। बालक अध्ययन मूवमेंट का पिता कहा जाता है स्किनर, थॉर्नडाइक, अरस्तु, अमोस मेनियंस। इस तरह से यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से सबसे सही उपयुक्त विकल्प है अमोस मेनियंस, अमोस मेनियंस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रदान करता है। इस तरह से 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प है यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व सभी हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो यहाँ पर जो है सांख्यिकी विधि दिया गया है, विकासीय विधि दिया गया है, तुलनात्मक विधि दिया गया है, मनोविश्लेषणात्मक विधि दिया गया है। यहाँ पे जो सबसे वृद्धि विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? विकासीय विधि। विकासीय विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का, अभिभावक का। यहाँ मुख्य स्थान किसका है? बालक का। शिक्षा मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में मुख्य स्थान किसका है? बालक का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में अगर बात करें तो व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, बाल विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम व शिक्षा, भोजन एवं पोषण, वातावरण एवं वंशानुक्रम, प्रेम एवं देखभाल। इस तरह से बाल विकास को जो प्रभावित करता है प्रेम एवं देखभाल। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।